हाँ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बानी में रस कैसे आई जी? मुझे बानी का रस नहीं आता जी। पहले आता था लेकिन अब पाठ में मन नहीं लगता, दिल नहीं करता पाठ करने को। माया बहुत अटैक कर रही है गुरु प्यारो। देखो, पाठ करने का जो दिल है ना, वो बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हों को दिल करता है। और वो लोग, गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं कि वो लकीएस्ट लोग हैं दुनिया में, जिन्हों को उस अकाल पुरख के गुण गाने का दिल करता है। ठीक है, तो वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। मैं आपको बताऊं, होते हैं, काफ़ी होते भी हैं जिन्हों को दिल करता है पाठ करने का। बट मुझे एक चीज़ समझ लगती है, अगर दिल कर रहा है पाठ करने का तो फिर बंदा करी क्यों ना जाए, करी जाए, करी जाए। वो तो बहुत, नाम सिमरन पाठ करना तो इससे तो बड़ा कर्म ही नहीं है। बट जो लोग मैंने सुना है कहते हैं कि मेरे को पाठ करने का दिल करता है, मैं पाठ करता हूँ या करती हूँ, बट उन्हीं लोगों का मैंने जीवन इतना ऊंचा देखा नहीं है। उन लोगों को क्योंकि माया के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वो। तो बहुत कम है, बहुत विरले हैं जिन्हों को एक्चुअली में पाठ करने का दिल करता है। ठीक है, सो इट्स ओके अगर आपका दिल नहीं करता। यू फॉल इन अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सिचुएशन। हम सब का, मैक्सिमम लोगों का ऐसे ही है, पाठ करने का दिल नहीं करता। ठीक है, तो इट्स ओके। पहली बात तो ये, अब पाठ करने का दिल नहीं करता, वाई मैंने इससे पहले ये बात आपसे क्यों कही है कि वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको अपने अंदर एक गिल्ट नहीं लेके आनी कि हाँ यार मेरा पाठ करने का दिल नहीं कर रहा। अगर पाठ करने का दिल नहीं कर रहा तो मैं करूँ ही ना, ये काम नहीं करना प्लीज़। ठीक है, आप पर माया अटैक कर रही है थ्रू सम थिंग्स। जो आपने क्वेश्चन बड़ा छोटा सा जेनरिक सा पूछा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि क्या आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस। ठीक है, माया आपको अटैक कर रही है थ्रू अ लॉट ऑफ रीजंस। मे भी हो सकता है आपकी संगत ख़राब हो, मे भी हो सकता है आपका जो टाइम टेबल है दिन का वो ख़राब हो, मे भी हो सकता है आप निंदा में करते भी हों या सुनते हों शायद, मे भी हो सकता है आपकी किर्त सुच्ची ना हो, मे भी हो सकता, बहुत सारे रीजंस हैं गुरु प्यारे। ठीक है तो माया को मौका मिल जाता है। ठीक है, जब हम गलत कर रहे होते हैं तो माया को मौका मिल जाता है, तो माया और अंदर वो इस तरह के इमोशंस भरना शुरू कर देती है कि भी छाड़ यार, क्या पाठ करके क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, मज़े कर, ऐश कर। तो जो पाठ करने का दिल है, नहीं भी करता फिर भी करो, क्योंकि अगर आपका नहीं दिल कर रहा फिर भी कर रहे हो, फिर भी अमृत वेले उठ रहे हो, तो गुरु महाराज की बड़ी खुशी होती है आप पे। और जब गुरु महाराज की खुशी होती है ना, तो कृपा हो जाती है, मेहर हो जाती है। आपके सर्कमस्टांसेस लाइफ के इस तरह के बन जाते हैं, आपके सिचुएशंस इस तरह की बन जाती हैं, आपके आसपास काम इस तरह से सुधरना शुरू हो जाता है कि आप अपने आप रहत में आना शुरू हो जाते हो, अमृत वेले, पाठ, कीर्तन, इन सब चीज़ों में आना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि आपने नहीं रुकना। आप अपनी गाड़ी चलाते रहो, चाहे दिल करे चाहे ना करे। एक्सपेक्टेशन यही लेके चलो कि दिल नहीं करेगा, मैक्सिमम लोगों का नहीं करता। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से पूरा दम लगाना है, आगे गुरु महाराज देखें। ठीक है, बाकी जो मैं आपको सीरियसली बताऊं कि अपनी जो संगत है उन्हें ठीक करो। दिल नहीं करता पाठ करने का ना, इसके पीछे काफ़ी सारे जो रीज़न्स होते हैं मैंने बताए, और भी हो सकते हैं, बट एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स होता है आपकी संगत। तो मुझे नहीं पता आपकी संगत कैसी है, आपकी संगत ना ठीक करो। अगर आपकी संगत गुरुमुखों के साथ है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पाठ करने का दिल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप दुनियावी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हो ना, तब जाके ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं कि पाठ करने का दिल ही नहीं करेगा। अगर हमारे पाठ कम हो जाए, अमृत वेला कम हो जाए, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो क्यों नहीं पड़ेगा? दुनियावी लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखो। बाकी जो रस वाली बात है वो तो गुरु प्यारे थोड़ी सी आगे वाली खेड है। रस पे भी ध्यान मत दो कि रस आ जाए, रस आ जाए, नहीं। आप गुरु का हुक्म मानना है बस, क्योंकि आपके लिए गुरु मैटर करते हैं। आपको गुरु को खुश करना है बस, उनके लिए करो। रस कब आएगा कब नहीं आएगा वो गुरु महाराज के का काम है, वो जब उन्होंने जब देना है देना है। ठीक है, रस के पीछे मत भागना, नहीं तो फंस जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। संत मस्कीन जी हैं, उन्होंने पास एक बंदा आया था, तो वो बंदा कहता 16 साल हो गए थे, और संत मस्कीन जी की बातों से पता चल रहा था कि वो बंदा बहुत बहुत कमाई करके आया, बहुत नाम सिमरन करके आया। ठीक है, 16 साल हो गए उस बंदे को, बहुत पाठ, दिन में पता नहीं कितने सुखमनी साहब, कितने चौपई साहब किए, बहुत मेहनत की, कुछ बना नहीं, अंदर रस नहीं आया। ठीक है, तो मस्कीन जी ने क्या उन्हें सलाह दी? मस्कीन जी कहते कि मैंने किसी सिद्धांत में पढ़ा था, गुरमत के सिद्धांत में, तो वही मैंने उसको बताया।
उन्होंने कहा, मस्कीन जी ने कहा कि क्या नहीं मिला तेरे को, 16 साल हो गए तेरे को, तू आया क्यों, क्या नहीं मिला? वो कहता कुछ बात नहीं बन रही। वो कहते ये जो तू कुछ बात नहीं बन रही है, जो ये चाह रहा है ना तू, एक्सपेक्टेशन है जो तेरी, इसको साइड पे कर दे। इसको साइड पे करके जो तू नाम सिमरन कर रहा है उसको कंटिन्यू कर। ये मत इच्छा मत रख कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। वो कहता ठीक है जी। वो बंदा ना 3, 4 या 5 दिन के बाद ही ना बड़ा खुश भागते भागते उनके पास आया, मस्कीन जी के पास। और मस्कीन जी को पता क्या कहता? कहता भाई साहब जी बात बन गई। तो मस्कीन जी कहते कि चलो बढ़िया हो गया, बात बन गई। या बात बन गई संगत जी आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाहते हैं। बात बन गई मतलब अंदर खेड़ बन गई, ठीक है। अब वही बंदा ना कुछ पता नहीं 5 दिन 10 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद मस्कीन जी बैठे हुए थे, वहाँ पे आया, भागता हुआ आया और बड़ा घबराया हुआ था। तो मस्कीन जी थोड़े से ना ऐसे चौंक गए कि अब ये काफ़ी घबराया हुआ लग रहा है, क्या हो गया इसके साथ। तो वो बंदा आया और उस बंदे ने बताया कि कहते कि जैसे आपने कहा था मैंने वैसे किया और मुझे बड़ा ही आनंद आना शुरू हो गया, मेरे को बड़ा ही स्वाद आया, इतना स्वाद आना शुरू हो गया मेरे को कि मेरे को रोटी खाना पीना रहना सोना, मेरे को इन चीज़ों का कुछ रहा ही नहीं कि ये सब भी कुछ है। अवस्था बनती है गुरु प्यारे, ऐसी अवस्थाएं बनती हैं, बड़ी कमाई हो ना जब बंदे की, और वो कुछ कॉन्सेप्ट्स में ऊपर नीचे रह गया, अगर वो उन कॉन्सेप्ट्स का ख्याल रख ले तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त खेड़ बन जाती है। वो बंदा कहता है कि मैं अमृत वेले सिमरन कर रहा था, तो अचानक से मैंने फील किया कि मेरे सर पर कुछ टकरा रहा है। ये मस्कीन जी को बता रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने अचानक से महसूस किया कि मेरे सर पे कुछ टकरा रहा है। तो ऑब्वियसली उनका ध्यान है जो वो टूटा। उन्होंने ऊपर देखा कि मेरे सर पे क्या टकरा रहा है। जब उन्होंने ऊपर देखा ना गुरु प्यारा, वो उनका सर ना छत पर लग रहा था, जो कमरे की छत है उस पर लग रहा था। वो ब्रह्मांड के ऐसी ताकतों और ऐसे आनंद में और ऐसी जगह में लीन कर गए थे जहाँ पर ये जो आत्मा है ना, वो उसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वो अपनी जगह से इतना ऊंचा उठ गए थे कि उनका जो सर है वो जो छत है उस पर जाकर टकरा गया था, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उनका टूट गया, उनकी वो लिव टूट गई जो काल पुरुष से जुड़ी थी, तो वो नीचे गिर गए। जब वो नीचे गिर गए तो ऑब्वियसली वो घबरा जाता है यार, बंदा बहुत घबरा जाता है। तो फिर वो मस्कीन जी के पास जब आए, उन्होंने ये सब बताया, तो मस्कीन जी ने उन्हें फिर सलाह दी। उन्हें कहा कि देख तू ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहाँ पर ना तेरे जो पिछले कर्म है, तेरी पिछली जो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ गुरु प्यारे, वैसे बहुत ही बड़ा बहुत ऊंची अवस्था का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बट मैं जस्ट आपको महापुरुषों की या जो जैसे जो खेड़ बरतती हैं ना ऐसी चीज़ों की, जस्ट वो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो किस किस तरह की चीज़ें होती हैं इस अध्यात्म की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी में। तो मस्कीन जी उन्हें पूरा सिद्धांत समझाते हैं। वो कहते हैं कि तूने जितनी कमाई की है ना, कि अब तू उस राह पर चल गया है कि तेरा जो पिछले जितने भी जन्म है ना वो कटने शुरू हो जाएंगे, जन्म कटने शुरू हो जाएंगे, कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। तेरी जो होंद है कि तू कुछ है, तेरा नाम ये है, तू यहाँ जगह रहता है, तेरा ये फैमिली, तेरा जो देखो, जब वाहिगुरु जी से कनेक्ट करना होता है ना एक आत्मा ने, तो वो जब तक डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगी अपने कर्मों से और अपने पास्ट जो जीवन जिए हैं, करोड़ों जो जिंदगियां जी हैं, उन सब से जब डिस्कनेक्ट या ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो वाहिगुरु जी से लिव उसकी जुड़ नहीं पाएगी, ख़त्म नहीं, मतलब वो एकम एक नहीं हो पाएगा। तो जब वो एकम एक हो रही होती है ना वो आत्मा, वो रूह, तो जो आपकी क्या कहते हैं कि जो बंदे की जो आत्मा की जो पिछले जन्म है ना वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो बंदे के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं कि बंदे को लगता है कि मैं मर रहा हूँ। ब्लैकआउट्स छा जाते हैं, सांसें बंद हो जाती हैं, ठीक है, ब्लैकआउट्स हो जाते हैं घंटों घंटों तक, डर जाता आदमी। तो उस टाइम पर क्या करना होता है कि डरना नहीं होता, तुझे सिर्फ अपनी लिव पर ध्यान देना है। और उस बंदे ने वही किया आगे।
सिद्धांत बहुत सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ऑब्वियसली ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना हमने, ठीक है, बट दिस इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो रस गुरु प्यारो अभी वो आपको कुछ लेना देना नहीं है अभी उससे, मिलेगा ज़रूर अगर ईमानदारी से सिक्खी निभाओगे तो। इसलिए रस की तरफ ध्यान मत दो, गुरु की तरफ ध्यान दो और गुरु के हुक्मों पर ध्यान दो। ये आपके लिए अभी तक होमवर्क है कुछ टाइम के लिए। हाँ जी।